ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद 35 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 35 साल में कभी मुस्कुराए नहीं थे। लोगों ने पूछा हुजूर मुस्कुराते क्यों नहीं है? फरमाया अगर तुमने भी करबला देखी होती तो मुस्कुराते नहीं। आज हम गम मना ले तो लोग एतराज करते हैं, यार जो आज आंसू इमाम हुसैन के मोहब्बत में निकल जाएंगे इंशाअल्लाह क़यामत में निजात का जरिया बन जाएंगे, हमारे आपके लिए निजात का सामान। इमाम हुसैन की याद है। हज़रात करबला के मैदान में मेरे हुसैन पर कौन सा ऐसा जुल्म और सितम था जो इमाम हुसैन पर न कर दिया हो। हज़रात जब मदीना मुनव्वरा से मेरे आकाए करीम इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलने का इरादा फरमाए थे, बड़ी प्यारी बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, देखिएगा। मेरे आका ने अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब को लिया। इस कायनात में बहनें तो बड़ी आई हैं, लेकिन ज़ैनब का कोई जवाब नहीं है यार। जिस बहन ने इतनी सच्चाई के साथ अपने भाई का साथ दिया हो, कोई बहन दे ही नहीं सकती है। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब को हुजूर साथ में लिया, हुजूर की मज़ार पर गए और जाने के बाद हाजिरी देते हैं नाना जान की मज़ार पे। कहते या रसूल अल्लाह, आपका हुसैन करबला में जाने वाला है, आपका हुसैन मैदान कारज़ार में जाने वाला है। ऐ नाना जान, आपका बेटा वहाँ जाएगा जहाँ पानी तो बहुत दूर की बात है, कफन भी नसीब नहीं होगा। आपका हुसैन करबला में जाने वाला है। ऐ मेरे नाना जान, जब हुसैन करबला में पहुँचे तो आपकी अदाएँ भी साथ होनी चाहिए, आपकी दुआएं भी साथ होनी चाहिए। मेरे हुसैन रो करके दुआ करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब भी साथ में हैं। हुजूर इमाम हुसैन घर आते हैं और फरमाते अब तैयारी कर ली जाए करबला में चलने की। अब सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। हजरत कासिम भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत अली अकबर भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत मोहतरम अब्बास भी तैयारी कर रहे हैं, इमाम हुसैन भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत अली अकबर भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत ज़ैनब व सकीना भी तैयारी कर रही हैं। हजरत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं में मेरे हुसैन की एक 14 साल की बेटी थी जिसको हजरत सुगरा कहा जाता है। जब हजरत सुगरा ने देखा कि सारे लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, दौड़कर भाई अली अकबर के पास जाती हैं। कहती भाई सारे लोग कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? कब मुझे पता नहीं है। कब भाई मुझे भी ले चलो मैदानी करबला में। कब मुझे नहीं पता है, अब्बास के पास जाओ। वो चचा अब्बास के पास सुगरा जाती हैं, कहती वो लिस्ट मुझे दिखा दीजिए जिसमें नाम है। जब देखा गया तो उसमें सारे लोगों का नाम था लेकिन सुगरा का नाम नहीं था। हजरत सुगरा ने हजरत अब्बास से कहा चाचा मुझे भी लेके चला जाए, मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ा जाए, मुझे करबला में साथ लेके चला जाए। हजरत अब्बास ने कहा अपने बाबा हुसैन से जाकर के कहो। हजरत सुगरा दौड़कर अपने अब्बा हुसैन की बारगाह में जाती हैं, कहती अब्बा मुझे भी साथ में लेकर के चलो, मुझे मदीने में अकेला न छोड़ा जाए, मैं क्या करूंगी? अब्बा मैं बीमार तो जरूर हूँ लेकिन रास्ते में बोझ नहीं बनूंगी, मैं आपका बोझ उठाऊंगी, मैं अपने अस्कर को अपने सीने से लगा लिया करूंगी। अब्बा रो के कहती मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ो। अब्बा जब आप वजू करेंगे तो आपके लिए पानी दे दिया करूंगी, आप जब नमाज पढ़ेंगे आपके लिए मुसल्ला बिछा दिया करूंगी। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया बेटी नहीं नहीं, तुमको अभी नहीं जाना है, तुम ठहर जाओ, मैं अकबर को भेजूंगा, तुम्हें अकबर लेकर के जाएंगे। कहा नहीं मुझे लेके जाया जाए। अब हजरत मोहतरम आप देखिए, बच्चे अपनी बात को मनाने के लिए तरह तरह की जिद किया करते हैं, तरह तरह की बातें किया करते हैं। हजरत सुगरा ने कहा अम्मा फिजा से क्या फिजा मेरी 4 बातों को नोट किया जाए, मेरी नसीहत को नोट किया जाए। कहा बताओ बेटी 4 बातें क्या हैं? कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो 4 लोगों को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए, मेरे जनाजे में शिरकत ना करने दी जाए। इतना सुनना था कि खानदान नबूवत की चीखें बुलंद हो गई। सुगरा तुम कौन सी बातें कर रही हो? कहा कि फिजा ने कहा बेटी बताओ तुमको कौन कौन तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा? कहा सबसे पहले मेरे भाई अली अकबर को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। इतना कहना था कि 17 साल के अली अकबर ने सुना तो चीख बुलंद हो गई, रोने लगे। रो के कहते बहन ऐसा क्यों कह रही हो? कहा अगर आप मेरी सिफारिश अब्बा हुसैन से कर देते तो मुझे मदीने में तन्हा नहीं छोड़ा जाता। कहा बेटी बताओ दूसरा कौन है जिस
जो तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा। कहा दूसरे मेरे चचा अब्बास हैं, इनको जनाजे में ना आना दिया जाए। कहा क्यों? कहा अगर अब्बास उस लिस्ट में मेरा नाम लिख लेते तो मुझे मदीने में तन्हा नहीं छोड़ा जाता। हजरत उसके बाद हजरत फिजा कहती हैं बताओ और तीसरा कौन फर्द है जो तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा। कहा तीसरे मेरे अली असगर हैं, इनको मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। कहा इनको क्यों ना आने दिया जाए? कहा इसलिए हमेशा असगर मेरे गले से चिमट के रहता था, मेरे सीने से लग के रहता था, लेकिन आज असगर ने भी साथ छोड़ दिया है, असगर ने मेरा गला छोड़ दिया है। काश अगर असगर मेरे गले से चिमट के रहता तो मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ा जाता। हजरत फिजा ने कहा बेटी बताओ वो चौथा कौन है जो तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा। इतना जब कहा तो हजरत सुगरा ने कहा अम्मी जान चौथे मेरे बाबा हुसैन हैं, इन्हें मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। इतना कहना था कि इमाम हुसैन बैठ जाते हैं जमीन पर, अपनी बेटी सुगरा से कहते हैं बेटी आकर के बाप के गले से लग जाओ, बेटी सुन लो, हो सकता है अली अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए, लेकिन तेरा बाप हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आ पाएगा, अब करबला से वापस नहीं आएगा। इतना कहना था कि हजरत सुगरा जमीन पे गिरती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद जब होश में आती हैं कहती हैं अब्बा जान मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मकसद ये नहीं था, बल्कि मैं अपनी बात मनवाना चाहती थी कि मुझे भी आप साथ में लेके चले, मुझे मदीने में तन्हा न छोड़े। अब इमाम हुसैन ने तैयारी की है। हजरत सकीना दौड़ के गई, कुछ भीली मिट्टी लाई और दहलीज पर डाल दिया। हजरत अली अकबर से कहा भाई इस मिट्टी पर अपना कदम रख दो। हजरत अली अकबर ने कहा कि बहन बताओ मैं मिट्टी पर कदम क्यों रख दूँ? कहा भाई जब तू मिट्टी पर कदम रखेगा तो तेरा निशान कदम बन जाएगा, और जब तू चला जाएगा तेरी याद आएगी तो मैं तेरे निशान कदम को देख लिया करूंगी, तेरे पैरों के निशान को देख लिया करूंगी। ये कर देते हैं। इमाम हुसैन पूरा काफिला लेते हैं और करबला की जानिब चल देते हैं। हुजूर के रोज़े पर भी जाते हैं, हुजूर के रोज़े पर भी जाते हैं, अपनी माँ फातिमा के रोज़े पर भी जाते हैं। हजरत ज़ैनब वहाँ भी रो करके दुआ करती हैं अम्मी जान आप दुआ फरमाएं। हजरत अलगरज हजरत मोहतरम सारा काफिला करबला के मैदान में पहुँच जाता है। अब आप देखिए करबला के मैदान में कौन सा ऐसा जुल्म था जो अहले बैत नबूवत पे न किया गया हो, कौन सा ऐसा जुल्म था जो इमाम हुसैन पर न तोड़ा गया हो। 3 दिन तक मेरे हुसैन को भूखा रखा गया था, 3 दिन तक मेरे हुसैन को प्यासा रखा गया था। 6 महीने के अली असगर थे जिनको करबला में लेके हुसैन आए थे और कहा था जालिमों मैंने लड़ाई हमसे तुमसे है, मेरे छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इसके मुंह में 1-2 कतरे पानी डाल दो, यही क़यामत पे तुम्हारे लिए निजात का सामान पैदा करेगा। लेकिन जालिम हुरमिला ने ऐसा तीर चलाया था जो हजरत अली असगर के हल्क को चीर गया था। हजरत मोहतरम उनका लाशा तड़पता है, तड़प के दम तोड़ देता है। इमाम हुसैन ने उस खून को अपने कुर्ते पर लगा लिया। वो मेरे हुसैन का सफ़ेद कुर्ता खून आलूदा हो जाता है, खून में लथपथ हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह से शाम तक मेरा हुसैन लाशों को उठा उठा करके थक गया है। इतना जुल्म हुआ है मेरे हुसैन पर, मेरे हुसैन की दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। अब करबला में हुसैन की बारी है, बार बार आवाज़ आती है हुसैन डर गए हो क्या, हुसैन मैदान में क्यों नहीं आते हो, हुसैन तुम अब भी बैत मेरी कबूल कर लो। हुसैन ने कहा जालिमो हुसैन तुम्हारी बैत कबूल नहीं करेगा, हुसैन अपना सर तो दे देगा लेकिन किसी फासिक व फाजिर के हाथों में अपना हाथ नहीं देगा।